इस वक्त यूपी में चुनावी घमासान मचा हुआ है। 2 चरणों के चुनाव होने के बाद सबकी नजर तीसरे चरण पर टिकी हुई है। ऐसे में प्रचार मैदान में नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लेकिन एक नेता पूरे चुनाव के दौरान किस तरह पार्टी को जिताने के लिए काम करता है, मेहनत करता है दिन रात, सुबह से लेकर रात तक किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के स्टार कैंपेनर केशव प्रसाद मौर्य के हम बारे में बात कर रहे हैं और दिखाते हैं कि उनका कार्यक्रम कैसा रहता है। सियासी समर में धुआंधार प्रचार। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ दौरे। स्टार कैंपेनर के तौर पर किसी नेता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। एक नेता पूरे चुनाव के दौरान किस तरह पार्टी को जिताने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक किन चुनौतियों का सामना करता है। खास कार्यक्रम नेताजी के साथ 18 घंटे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के स्टार कैंपेनर केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिन भर रहकर जाना कि कैसे होती है एक नेता की चुनावी दिनचर्या। किन संकल्पों और चुनौतियों के बीच केशव प्रसाद मौर्य चुनावी प्रचार में डटे हैं। केशव जी, ये बताइए, जो दिन आजकल आपका शुरू होता है कितना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आपको रोज दौरे रहते हैं और रोज जो है आपको कैंपेन करने के लिए जाना है। देखिए, दौरे कठिन कितने रहते हैं इस ओर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम लोगों का सारा ध्यान इस बात पे जाता है कि जब हम देश के हित में और समाज के हित में और गरीब के हित में काम करने का संकल्प लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारा ध्यान इस बात पे रहता है कि जो 403 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें हमारी पार्टी के अलावा हमारे गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, उनमें कैसे भाजपा की ऐतिहासिक जीत हो, और इस जीत के संकल्प के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आप स्टार कैंपेनर हैं, आपको जो जिन जगहों की जिम्मेदारी दी गई है वो सब संवेदनशील जगह मानी जाती है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट हो जो कि पूरे देश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, चाहे मेरठ की सीट हो। इन सब सीटों में आपके लिए चुनौती क्या रहती है, क्या समझाना मुश्किल होता है? हमको इसलिए समझाना कोई मुश्किल नहीं होता कि हमारी डबल इंजन की सरकार डबल काम करती है। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार जो कई काम यूपी के लिए करना चाहती थी, पहले भी 2014 से 17 भी करना चाहते थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो केंद्र की योजनाओं को यूपी के लोगों के लिए नहीं आने देते थे। अब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सभी योजनाएं केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी वो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंच रही है, बिना बिचौलिए के पहुंच रही है। गरीब आदमी खुशी से झूम रहा है। लेकिन ये सीटें वो भी हैं जहां किसान और जाट आंदोलन तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो सरकार को बैकफुट पर लाते रहे हैं, मुश्किल रही है। क्या वहां पर आप देखते हैं कोई बदलाव 2017 से अभी के बीच में? नहीं, 2017 की तुलना में 2022 में ज़्यादा सुधार है। लोग 2017 की तुलना में भाजपा को 2022 में ज़्यादा वोट कर रहे हैं। जैसे 2014 की तुलना में हमें 2019 में वोट ज़्यादा मिला। गठबंधन सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सबका था, लेकिन इसके बाद भी हम 64 सीटें और 51% वोट प्राप्त किए। तो 2022 में हम उससे भी अच्छी स्थिति में हैं। हम 60% तक का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, बल्कि 2017 के चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस वक्त प्रचार में व्यस्त रहने वाले केशव मौर्य के दिन की शुरुआत योग और पूजा पाठ से होती है। देखेंगे कि किस तरह से आप कैंपेन करते हैं, कैसे अपने मतदाताओं से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन ये बताइए, जिस तरह का रूटीन आजकल रह रहा है, कैसे दिन शुरू होता है आपका? निश्चित सुबह उठते हैं तो स्वाभाविक तौर से दिनचर्या पूरा करने के बाद पहले तो सबसे जरूरी है सब प्रथम सुख निरोगी काया। अगर निरोग रहेंगे तो सभी प्रकार से समाज की देश की सेवा कर पाएंगे। तो कुछ योग और कुछ ध्यान और फिर आध्यात्मिक सुख के लिए भगवान के सामने भी जा करके पूजा अर्चना करते हैं। और
चूंकि भोजन शरीर की आवश्यकता होती है तो सुबह नाश्ता और भोजन कुछ करके निकलते हैं प्रचार के लिए, और दिन भर प्रचार में रह करके फिर शाम देर जब लौट करके आते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जिनको मिलना रहता है, तो उनसे मिलना और उनकी जो बातें हैं सुनना और उनका समाधान करके फिर अगले दिन की तैयारी शुरू करते हैं। एक और चीज़, बीजेपी में कई स्टार कैंपेनर हैं, इसलिए ये थोड़ा आसान भी हो जाता है कि बहुत सी जगहों पे बहुत सारे लोग, बड़े नेता पहुंच पाते हैं। ऐसे आपके विरोधी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वहाँ पर अखिलेश यादव हैं और प्रियंका हैं, उनके अलावा फिर कोई ऐसा चेहरा याद नहीं आता जिससे हो। क्या ये आपको एडवांटेज देता है जगहों पर जाने में? नहीं, देखिए, इससे हमारा लेना देना नहीं। अगर भाजपा के पास अधिक कार्यकर्ता हैं, अधिक नेता हैं, हमारा संगठन अधिक मजबूत है, हमारे अधिक विधायक हैं, अधिक सांसद हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है। अगर किसी के पास नहीं है तो उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए, इसलिए आज वो सारी व्यवस्था से बाहर हैं, सारे अच्छे लोग उनके पास नहीं हैं। तो भाजपा की ताकत जो बढ़ी है, उस ताकत बढ़ने का एकमात्र कारण यह है कि लोगों ने भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, एक बड़े संवेदनशील भाव से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उस काम में हम सफल। तो ये केशव प्रसाद मौर्य, जिनके साथ आज हम पूरे दिन कैंपेन ट्रेल पर रहेंगे 3 बड़े जिलों पे, महत्वपूर्ण जिलों में, और देखेंगे किस तरह से अपने मतदाताओं से मिलते हैं और उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाते हैं। स्टार कैंपेनर होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य को पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत से ही प्रचार कमान संभालने वाले केशव मौर्य का दावा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभूतपूर्व मत मिल रहा है। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने का काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल है उनके लिए सफ़र, ये भी पता चलेगा। ये बताइए, एक दिन में 3-3 जिले कवर करना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। जब कमल खिलाना है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है, इससे भी बड़ी मुश्किल हो, इससे भी लंबी यात्रा हो और इससे भी अधिक परिश्रम करना हो तो भी तैयार रहते हैं। आज बहुत बड़ा दिन भी है, संकल्प पत्र जारी हुआ, उसके अलावा ममता बनर्जी आई हुई उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव उनको लेने के लिए गए, उनका स्वागत किया, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे। क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव गहराएगा और ज़्यादा ये बढ़ेगा? देखिए, ममता दीदी को पहले आने से पहले यूपी के लोगों से, वहीं पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से ही क्षमा मांगना चाहिए। यूपी के लोगों को वह गुंडा कहती है और यूपी के लोग इस बात को जानते हैं कि ममता दीदी की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या त्रासदी हुई थी, किस प्रकार से उनकी सरकार के समय दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का काम किया गया था। तो यह सब प्रदेश की जनता जानती है और जो दंगा करवाने वाले एक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल में हैं, तो दोनों आकर के मिले हैं, तो इसका जवाब यूपी की जनता देगी। तो ये आरोपों का जो दौर चलता रहेगा, हम रास्ते में भी बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से अपने उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को आप समझाने का काम करते हैं। केशव मौर्य जी हमारे साथ पूरे आज दिन उनके कैंपेन को ट्रेल करेंगे हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा ये चुनाव का अभियान चलता है। पहले चरण में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक दिन में 3 जिलों का दौरा किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं महत्वपूर्ण जिलों में। 3 जिलों को कवर करेंगे, कई विधानसभाएं जाएंगे। ये बताइए, जिस तरह का संकल्प पत्र आया है अभी, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पूरा करना संभव है? देखिए, असंभव को ही संभव बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जब 2014 में देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया, कोई मानता था क्या कि इस देश के गरीबों का बैंक में खाता खुल जाएगा? कोई मानता था क्या इस देश के गरीबों के घर में भी रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा? कोई मानता था क्या कि जो झोपड़ी में रह रहा है, जो पन्नी डाल करके जीवन यापन कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान, जो बड़े बड़े लोगों के लिए वो 5 स्टार और 7 स्टार होटल होता है, लेकिन गरीब के लिए वही जो प्रधानमंत्री आवास है वही 5 स्टार होटल है। लेकिन जो इसमें वायदे हैं वो बड़ा एक बड़ा हिस्सा लेने वाले हैं बजट का। क्या ये पैसा उत्तर प्रदेश में राजस्व इतना आ सकता है, इतना बजट इकट्ठा हो सकता है? निश्चित तौर से जब ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा का संकल्प होता है तो वह सब कुछ आता है जो लोग चाहते हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हम 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों का जो कर्ज है उसे माफ कर पाएंगे। हमने माफ किया।
अभी जिस इलाके में जा रहे हैं वो ज़्यादातर किसान जाट ऐसे लोग हैं जो नाराज़ रहे हैं या आरोप रहा है कि नाराज़ हैं, वो माहौल बनाए जाने की कोशिश है। अब संकल्प पत्र के जो तमाम वायदे हैं उनको लेकर जाएंगे, आपको लगता है इससे उन पर फ़र्क आना चाहिए? देखिए, फर्क उनके अंदर पहले भी था। बहुत छोटी संख्या में ऐसे किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे, कुछ राजनीतिक दलों के दबाव में कर रहे थे, लेकिन सर्वाधिक किसान पहले भी हमारे साथ था, जो कुछ मात्रा में नाराज थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीनों कृषि कानून वापस लेने और जो भी हमारे किसान आंदोलनरत थे उनको जो कष्ट हुआ है उसके लिए माफ़ी मांग लेने के बाद हमारे अन्नदाता माफ करने का काम किया और भाजपा के साथ आने का काम किए, और भाजपा इसीलिए पश्चिम की सभी सीटें जीत रही। आपका जो संकल्प पत्र है उसमें ज़्यादातर चीज़ें देने की बात तो की गई, हज़ारों करोड़ का बजट उसके लिए अलग ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें एक बार फिर से इस बात की गुंजाइश बढ़ गई है, विपक्षी आरोप लगाना भी शुरू कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर साल में 2 बार आप फ्री सिलेंडर देंगे, लेकिन उन मौक़ों पर देंगे जिनमें अल्पसंख्यकों का त्यौहार नहीं पड़ता है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह महामंत्र है। और 2 गैस सिलेंडर जब दिए जाएंगे तो जिनको गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया गया है उनके लिए दिए जा रहे हैं। अब जब उनको सिलेंडर दिए जाएंगे तो वो जिस समय उपयोग करना चाहेंगे उस समय उपयोग करेंगे। होली का पवित्र त्यौहार होता है, उसमें सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में होली मनाने वाले होते हैं। दीप उत्सव घर घर में मनाया जाता है। वो जो चश्मा लगाते हैं विपक्ष के लोग, वह चश्मा जरूर वो हिंदू और मुसलमान का लगाते हैं, हम गरीब का लगाते हैं, हम किसान का लगाते हैं, हम मजदूर का लगाते हैं, हम सबके साथ सबके विकास का लगाते हैं। एक बात और नज़र आई कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी मुफ्त की बात देने की इस बार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किसानों के लिए हो, चाहे गृहिणियों के लिए हो, लड़कियों के लिए स्कूटी हो, लैपटॉप हो। यही बात अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, आपने सिंचाई फ्री कर दी। मतलब क्या ये ऐसी अब राजनीति हो रही है जिसमें फ्री देकर के लुभाया जाए, या वाकई इससे कुछ भला होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे 2017 के संकल्प पत्र में किए थे, उन वादों में से सर्वाधिक पूरे कर देने का काम किया गया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी जो वादे कर रहे हैं, उनके वादे में दम इसलिए नहीं है, वो कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, अगर आप बिजली फ्री नहीं, अगर केवल बिजली आप दिए होते तो शायद आपको जनता उखाड़ करके नहीं फेंक देती। अगर उत्तर प्रदेश में सुशासन दिए होते तो आपको जनता बेदर्दी से, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखाड़ करके बाहर नहीं की होती। श्री अखिलेश यादव जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन हो गए हैं। उनका इतिहास उनके वर्तमान के सामने संकट है। ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में आ गई अखिलेश के समर्थन के लिए। एक स्लोगन भी दिया है कि जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खेला हो बे कहा था, वैसे यूपी में इन्होंने कहा खदेड़ा हो बे। बीजेपी की क्या इस पर रणनीति? अभी ममता दीदी को यूपी की ABCD नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश के लोग, अगर कोई यूपी के लोगों का अपमान करता है तो उसका वो जवाब देते हैं। इसलिए उनके आने से, उनके कहने से वो ध्यान में रखें, ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। और पश्चिम बंगाल में अगर किसी का खदेड़ा होगा तो 2024 और 2024 के बाद जब विधानसभा का चुनाव 2026 में आएगा तो उस समय ममता दीदी अपने को बचावें। इस समय वो अखिलेश यादव जी को बचा नहीं सकती हैं। यहाँ तो कमल खिला था, कमल खिला है, कमल खिला रहेगा। यहाँ आखिरी सवाल और कि ये जो कैंपेन करने जा रहे हैं जिस बेल्ट में, वहाँ किसान, जाट और तमाम वो लोग हैं जो कि आज के संकल्प पत्र से ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। क्या लगता है आपके पास एक अच्छा पैकेज है जो जाकर के उनको बता पाएंगे, या फिर आपकी जो पहले से स्ट्रेटजी थी उसके स्ट्रेटजी के हिसाब से भी चीज़ें आने वाली हैं? ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बेल्ट में कितने % आपके पास सीटें आने की संभावना है? देखिए, जितनी सीटें हमारी 2017 में थी उससे ज़्यादा सीटें 2022 में आने जा रही हैं, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के किया है। और जब अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है, दंगे रोक दिए हैं, गुंडों को सजा देने का काम किया है, अपराध पे नियंत्रण करने का काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करने का काम किया है, जो अवैध कब्जे थे उनको रोक करके खाली करा करके उसमें गरीबों को मकान बनाने का काम किया है। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जिन कामों के आधार पर जनता भाजपा के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भी और पूर्वी हिस्सा भी और मध्य क्षेत्र भी, बुंदेलखंड भी, इस समय यूपी पूरा बोल रहा है, कमल का फूल फिर से खिल रहा है। तो संकल्प पत्र के तमाम वायदों के बीच केशव प्रसाद मौर्य और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। पहले ये माना जा रहा था कि इस बार जो पहला फेज होगा कम से कम या चुनाव धर्म के मुद्दे पर होंगे या फिर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर होंगे, लेकिन उतना नहीं स्ट्रांग दिखा। क्या अब सबको ये बात समझ में आ रही है कि विकास ही होना चाहिए? देखिए,
कि सबको समझ, विकास तो मुद्दा भाजपा का ही है, बाकी विपक्षी दल लेकिन हिंदुत्व भी बीजेपी का मुद्दा है। भाजपा का मुद्दा विकास है। हिंदुत्व को अगर कोई गाली देगा, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करेगा, कुंभ मेले में अव्यवस्था फैलाएगा, कांवड़ यात्रियों को कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देगा, जो अपनी बहन बेटी की लाज की रक्षा करेगा, ऐसे दंगाइयों को संरक्षण देकर के अगर समाजवादी पार्टी की सरकार किसी की हत्या करवा देगी, दंगा करवा देगी, तो उसका जवाब जनता भी देगी और भाजपा भी देगी। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, उससे पहले बीजेपी का दावा था कि हमारे शासनकाल में बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव में उसको अच्छे से वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन बीजेपी ने उस स्तर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया। क्या वजह रही? देखिए, हमारी कोई वजह नहीं। जो आस्था का केंद्र होता है वो हमारा चुनाव का मुद्दा नहीं होता है। विपक्ष उसे जरूर जोड़ता है क्योंकि उसको दृष्टि दोष है, तो उसके ध्यान में आता है कि भाजपा श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है तो इसको मुद्दा बनाएगी, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ इसको मुद्दा बनाएगी, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं इसका मुद्दा करेंगे, अयोध्या में हम जो दीपोत्सव मना रहे हैं, वृंदावन में हम रंगोत्सव मना रहे हैं, विंध्याचल धाम का निर्माण कर रहे हैं, प्रयागराज का दिव्य भव्य कुंभ आयोजित कर रहे हैं, इनको लगता था हम मुद्दा बनाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा सबका साथ सबका विकास है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति के, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी के लिए क्या क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि माना जा रहा था कि हिंदुत्व, राम मंदिर और दूसरे मुद्दों पर भी ये लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। तो एक ट्रेंड बदला है और ये ट्रेंड तमाम जगह की कैंपेनिंग में भी देखने को मिला कि कैसे विकास पर, कैसे रोजगार पर, महिला की सुरक्षा पर, या फिर तमाम सब्सिडी और मुफ्त चीजें देने के नाम पर अब चुनाव लड़ा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आ सके। इसका नतीजा क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन एक नया जो ट्रेंड देखने को मिला है वो साफ है कि अब सारी पार्टी एक लाइन पर चल रही है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।